तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें गेमिंग के कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स बताने वाला हूँ कि गेमिंग तुम्हारे ब्रेन को कैसे नेगेटिवली अफेक्ट करता है और इसके क्या मतलब साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं तुम्हारे ब्रेन के ऊपर और तुम्हारे फोकस के ऊपर और जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं। देखो, मैंने अभी अभी एक रील देखी थी इंस्टा पे जिसमें एक बंदा था जो कि मतलब काफ़ी फेमस है। वो बोल रहा है कि मतलब गेमिंग से तुम्हारी जो मेंटल हेल्थ होती है वो सही होती है और गेमिंग से तुम्हारे जो ब्रेन में जो डोपामिन रिसेप्टर्स होते हैं वो बेसिकली मतलब डोपामिन प्रोड्यूस करते हैं जो कि तुम्हें मोटिवेशन देता है तुम्हारी लाइफ में। बट वो चीज़ मतलब देखो, डोपामिन देखो हमारे ब्रेन में मोटिवेशन का काम तो करता ही है, बट जो गेमिंग से जो डोपामिन निकलता है वो, क्योंकि देखो जब तुम गेम खेलते हो तो ऐसा पॉइंट आता है जिसमें मतलब तुम्हारा डोपामिन ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है। तो जब तुम्हारा डोपामिन एकदम से स्पाइक होता है जिससे तुम्हें मतलब बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और उसके बाद वही एकदम से अपने बेस लेवल पे आ जाता है, जिसकी वजह से तुम गेम खेलते टाइम तो बहुत हैप्पी फील करते हो, बहुत अच्छा फील करते हो। बट जब तुम गेम खेल खेल के बंद कर देते हो उसके बाद तुम्हें बहुत ज़्यादा सैड फील होता है, क्योंकि जब तुम्हारे डोपामिन लेवल ऊपर पहुंच चुके हैं और एकदम से वो जब नीचे को आते हैं तो उसके बाद से तुम जो और चीज़ें होती है, छोटी मोटी चीज़ें होती है जिनसे तुम्हें डोपामिन मिलता है, तुम उनसे डोपामिन सीख नहीं करना चाहते। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। तुम्हारे पास दो चीज़ें हैं, एक तुम्हारे पास बुक है और एक तुम्हारे पास वीडियो गेम खेलने के लिए कोई डिवाइस है, ठीक है। और तुम्हें बोला जाता है कि तुम्हें मतलब आधे घंटे इस बुक को पढ़ना है जिससे डोपामिन मिलेगा। देखो, बुक पढ़ने से भी डोपामिन मिलता है पर वो गुड डोपामिन होता है। देखो, डोपामिन भी दो टाइप से होते हैं, एक गुड डोपामिन होता है और एक बैड डोपामिन होता है बेसिकली। तो गुड डोपामिन धीरे धीरे रिलीज होता है और वो एक बैलेंस पे चलता है, ठीक है। वहीं जो बैड डोपामिन होता है वो एकदम से स्पाइक होता है और एकदम से गिर जाता है, जैसे मास्टरबेशन करते टाइम होता है या फिर जब तुम कोई स्मोक वगैरह करते हो तब जो डोपामिन मिलता है वो एकदम से स्पाइक होता है और एकदम से डाउन हो जाता है। तो अब तुम खुद ही सोचो कि जो डोपामिन तुम्हें मास्टरबेट करके मिल रहा है, जो डोपामिन तुम्हें स्मोक करके मिल रहा है, वही डोपामिन जब तुम्हें गेमिंग करके मिलता है तो तुम ये कैसे सोच सकते हो कि गेमिंग तुम्हारे लिए अच्छी चीज़ है। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें वही बताने वाला हूँ कि गेमिंग के क्या नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं तुम्हारे ब्रेन के ऊपर। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है दिमाग का ओवर स्टिमुलेशन। जैसे मैंने तुम्हें अभी समझाया कि जो हम गेम खेलते हैं तो हमारा डोपामिन लेवल एकदम से ऊपर को चल जाता है, एकदम से स्पाइक होता है और फिर एकदम से अपने बेस लाइन पर आ जाता है, जिसकी वजह से तुम्हारा दिमाग बहुत ज़्यादा ओवर स्टिमुलेट हो जाता है और तुम छोटी छोटी चीज़ों से डोपामिन सीख करना ही नहीं चाहते। उसके बाद जब तुमने अपना डोपामिन लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर कर लिया है तो तुम्हारा दिमाग उस डोपामिन को लेने के लिए क्रेव करेगा अगेन। तो तुम्हें जो छोटी छोटी चीज़ें होगी उससे तुम्हें हैप्पीनेस बिल्कुल ही फील नहीं होने वाली। जैसे बचपन में होती थी, तुम्हें जब तुम बाहर जाते थे तुम्हें पेड़ों को देख के अच्छा लगता था, अच्छा फील होता था, तो उस टाइम डोपामिन रिलीज़ होता है। जब तुम्हें अच्छा फील होता है उस टाइम डोपामिन रिलीज़ होता है। तुम्हें वॉक करने से अच्छा फील हो रहा होता था, उस टाइम भी डोपामिन रिलीज़ होता है। बट जब तुम गेम खेल के तुमने अपना डोपामिन लेवल वापस बहुत ज़्यादा स्पाइक कर लिया और वो अपने बेस लाइन पर आ गया, जिसकी वजह से तुम्हें सैड फील हो रहा है, तो तुम जब ये छोटी छोटी चीज़ें करोगे तो तुम्हें इनसे बिल्कुल भी हैप्पीनेस फील नहीं होने वाली, बिल्कुल भी तुम्हें अच्छा फील नहीं होने वाला। दूसरी चीज़ स्ट्रेस और एनजाइटी, जो मतलब ऐसे कॉम्पिटिटिव बेस्ड गेम्स होते हैं जैसे फ्री फायर, पबजी वगैरह, ये तुम्हें एनजाइटी, स्ट्रेस और एंगर, इन सब इमोशंस को ट्रिगर कर सकता है। बिकॉज तो जब तुम किसी ऐसी सिचुएशन में पड़ जाते हो जिसमें मतलब जैसे मतलब मान लो तुम फ्री फायर की बात कर रहा हूँ मैं या पबजी की, तुम जैसे अभी अभी मतलब गेम में गए, ठीक है, और तुमने अभी अभी लैंड करा और एकदम से किसी बंदे ने तुम्हें मार दिया और तुम्हारी रैंक बिल्कुल कम होगी, बिल्कुल ही गिर गई, तो तुम्हें उसके बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा मतलब एनजाइटी सी होती है। और जब तुम्हारे दोस्तों का लेवल अप हो जाता है और तुम जब नीचे लेवल पर रह जाते हो या तुम्हारी रैंक जब कम होती है, उसके बाद भी तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एनजाइटी होती है कि मेरा लेवल अप नहीं हो रहा है या फिर मतलब ये सारी चीज़ें, ठीक है। और जब हम मतलब किसी भी गेम में हार जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जो कि हमारे मूड और मेंटल हेल्थ पर बहुत गंदा इफेक्ट करता है। और गेमिंग से एक और चीज़ होती है, तुम मतलब अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते और जब तुम मतलब पढ़ाई वगैरह भी कर रहे होते हो उस पर भी तुम अच्छे से फोकस नहीं कर पाते। बिकॉज देखो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं पहले फ्री फायर खेला करता था, बहुत ज़्यादा खेला करता था। मैं लॉकडाउन में मतलब इतना फ्री फायर खेला, इतना फ्री फायर खेला है, मतलब मेरे उस टाइम पर एक गेमिंग चैनल भी था, ठीक है, जिसमें मैं फ्री फायर की वीडियो डालता था। मतलब मैंने इतना फ्री फायर खेला है, समझ रहे हो। तो मैं तुम्हें कुछ भी बातें ना मतलब ऐसी नहीं बता रहा हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ।
तो जब तुम गेम खेलते हो, जैसे फ्री फायर खेलता था मैं, तो मैं स्कूल में जाके भी, या फिर मैं ही नहीं मतलब और भी मेरे साथ के जो बच्चे थे जो फ्री फायर खेलते थे, सारे स्कूल में जाके भी फ्री फायर की बातें कर रहे हैं। अब घर जाके मैं ये लेवल अप करूँगा, हम इस वाली रैंक में जाएंगे, और अभी मैं गोल्ड पे हूँ, मुझे डायमंड पे जाना है, मुझे हीरोइक पार करना है। मतलब तुम सोच सकते हो, मतलब दिन भर गेम की बातें चल रही है, दिन भर फ्री फायर की बातें चल रही है। फ्री फायर के अलावा हम कुछ और बात कर ही नहीं रहे हैं। फ्री फायर में कौन सा नया इवेंट आ रहा है, कौन से नए इमोट्स आ रहे हैं, तेरे पास कौन से इमोट्स है, तेरे पास कौन से बंडल्स हैं, मतलब दिन भर फ्री फायर की बातें, ठीक है। जिसकी वजह से तुम अपनी पढ़ाई पर भी फोकस नहीं कर पाते हो अच्छे से, और जो तुम बाकी काम करते हो उस पर भी तुम अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो। तुम्हारी जो स्लीप साइकिल होती है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है जब तुम लेट नाइट गेमिंग करते हो, जब तुम रात रात भर अपने दोस्तों के साथ गेमें खेलते रहते हो। स्पेशली ऑनलाइन गेम्स की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो दिन में मतलब कईयों को टाइम नहीं मिलता, तो लोग रात को गेम खेलते हैं। तो जब तुम रात भर गेम पे लगे रहते हो 11 12 1 बजे तक, तो तुम्हारी जो स्लीप होती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से तुम्हारी हाइट पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। और बाकी जो चीज़ें होती है तुम्हारी बॉडी पे, तुम्हारे मतलब डाइट, तुम्हारी हर एक चीज़ ख़राब हो जाती है भाई, अगर तुम्हारा स्लीप साइकिल ख़राब होता है, ठीक है। तो जब तुम्हारी बॉडी प्रॉपर तरीके से स्लीप नहीं लेती, तो तुम्हारे जो ब्रेन में फंक्शनिंग होती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, और तुम्हारे ब्रेन की फंक्शनिंग मतलब ख़राब सी हो जाती है। तुम्हारा ब्रेन काम करना बंद कर देता है, तुम्हें ब्रेन फॉग होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। अगली जो चीज़ जो गेमिंग करने से होती है वो होती है सोशल आइसोलेशन। जब हम मतलब बाहर भी जाया करते थे, तो भी ग्राउंड में जाके भी बंदे मतलब फ्री फायर पबजी खेल रहे हैं, और मतलब वो बिल्कुल ही सोशली मतलब सोशल है ही नहीं, मतलब बंदे, ठीक है। और वो दिन भर गेमों में लगे हैं और गेम खेल रहे हैं, और मतलब ना वो किसी से बात कर रहे हैं, एक जगह पे बैठ जाएंगे गेम खेलने लग जाएंगे। और इससे लोनलीनेस और डिप्रेशन का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है भाई, ठीक है। तुम्हें ये बहुत छोटी चीज़ लग रही होगी कि गेमिंग की वजह से कोई डिप्रेस कैसे हो सकता है, बट ये होता है। अगली जो चीज़, एडिक्शन। जब तुम गेमिंग से एडिक्ट हो जाते हो, तो तुम रियल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़कर अपनी जो गेम में जो लेवल अप करना होता है तुम उसी में फोकस करते हो, और इसी वजह से तुम्हारी प्रोडक्टिविटी तो ख़राब होती ही है। बाकी जो तुम बाकी जो तुम्हें रियल लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बेयर करनी थी, जो तुम्हें काम करना था, वो तुम कर ही नहीं पाते हो, और उसकी तरफ तुम सोचते भी नहीं हो। और गेम खेलने से जब तुम मतलब लेवल अप करते हो, जब तुम मतलब एडिक्ट हो जाते हो, जब तुम लेवल अप करते हो, तो तुम्हें लगता है कि तुमने रियल लाइफ में भी कुछ लेवल अप करा है, और तुम्हें मतलब लगता नहीं कि तुम्हें अब रियल लाइफ में कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि तुमने गेम में इतना लेवल अप कर लिया है। तो आई होप तुम समझ रहे होंगे मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। तो गेमिंग की वजह से देखो बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। देखो मैंने भी गेम खेल के देखा है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, गेमिंग मतलब जब तुम हद से ज़्यादा कर लेते हो ना, तो ये एक बहुत गंदी चीज़ बन जाती है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। देखो गेमिंग के कुछ फ़ायदे भी होते हैं, बट वो तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि तुम गेमिंग से बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो, और मतलब वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो मतलब गेम बिल्कुल ही नहीं खेलते, बहुत कम खेलते हैं, और मतलब जो गेम खेलते ही नहीं है। तो जब वो मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी में होते हैं, तो गेमिंग उन्हें एक रिलीफ दिलाता है, जिसमें मतलब तुम्हें स्ट्रेटजी लगानी होती है, ये तुम्हारे जो न्यूरॉन्स है उन्हें कनेक्ट करता है। बट ये तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तुम गेमिंग से हो चुके हो बहुत ज़्यादा एडिक्ट, ठीक है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो मतलब काम करते हैं, जो मतलब बिजी पर्सन है, जब उन्हें मतलब रिलैक्स करना होता है तब वो गेम खेल सकते हैं। बट तुम अगर गेमिंग से जितना ज़्यादा दूर रह सको उतना ज़्यादा रहो। और बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।